अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में अब प्यार सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित हो गया है और रोमांस बस व्हाट्सएप स्टोरी में जिंदा है, तो ठहरिए जनाब, सैयारा आई है दिल की धड़कन तेज करने और इश्क के एंटिक वाइब को वापस लाने। जी हाँ, 2025 के इस फिल्म में ना कोई बोरिंग कॉमेडी है, ना ओवर एक्टिंग का तड़का, यहाँ सिर्फ रूहानी मोहब्बत है, मस्त म्यूजिक है और वो पुराने जमाने वाला दिल टूटने का दर्द भी है। सोचिए, एक सिंगर है जो गानों से इश्क करता है, एक लड़की है जो कविता में छिपी रहती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बवाल मचता है, म्यूजिक का, इमोशंस का और तो और आपके दिल के फीलिंग्स का। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी लव स्टोरी के लिए जो दिल तोड़ेगी भी और जोड़ेगी भी। मोहित सूरी ने इस बार फिर वही इश्क वाला दर्द आपके लिए वापस लेकर आए हैं, लेकिन इस बार नए चेहरों के साथ, नए इमोशंस और पुराने जमाने की मोहब्बत की खुशबू के साथ। तो जनाब, टिकट ले लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में प्यार है, तड़प है और धुन भी है। और हाँ, इंटरवल से पहले अगर आपको आपकी एक्स की याद आ गई तो जिम्मेदारी आपकी। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि आपको मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। बात फिल्म की कहानी की करें तो इस फिल्म की कहानी है वानी बत्रा यानी अनीत पड्डा, एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, लेकिन शादी वाले दिन ही उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है और वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। इस धोखे के 6 महीने बाद वो नौकरी करने का तय करती है और नौकरी के पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है क्रिश कपूर से यानी आहान पांडे से, जो कि एक स्ट्रगलिंग सिंगर है और दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है। दोनों की मुलाकात होती है। क्रिश को वानी के लिखे हुए गाने काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो अपने अगले गाने के लिए वानी को अप्रोच करता है। इसी सॉन्ग राइटिंग के दौरान दोनों के दिल के तार जुड़ने लग जाते हैं। वानी गाने लिखती है और क्रिश उन्हें गाता है। कहानी में उस वक्त एक अलग मोड़ आ जाता है जब वानी को खुद ये पता चलता है कि वो एक सीरियस बीमारी की शिकार बन चुकी है और अब वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाएगी और एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो अपने करीबियों को भी भूल जाएगी। वानी को ये भी बात पता है कि अगर वो क्रिश के पास रही तो क्रिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब ये प्रेम कहानी आगे कैसे बढ़ेगी और ये दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, वानी कोई गलत फैसला ले लेगी, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बात अगर एक्टिंग की जाए तो आहान पांडे ने अपने किरदार क्रिश कपूर में बहुत ही ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। एक स्ट्रगलिंग सिंगर का जोश, उसके सपनों की बेचैनी और टूटे दिल का दर्द, इन सबको उन्होंने बड़े ही नेचुरल तरीके से पेश किया है। खास बात तो ये है कि आहान सिर्फ स्टाइल मारने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको रियल फील कराता है। म्यूजिक वाले सीन्स में तो उनकी आंखों के इमोशंस काफी ज्यादा गहराई से नजर आते हैं और कई जगहों पर तो उनका इंटेंस लुक आपका दिल जीत लेगा, लगेगा ही नहीं कि वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। अनीत पड्डा ने भी अपने किरदार वानी बत्रा को बहुत ही ज्यादा ग्रेस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। उनकी स्माइल जितनी प्यारी है उतनी ही दमदार उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस भी है। वानी का किरदार सिर्फ हीरोइन बनने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि कहानी में उनकी एक अलग मौजूदगी है और अनीत ने उसे बहुत ही बखूब निभाया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी में सॉफ्टनेस है, लेकिन जब इमोशंस का टाइम आता है तो वो सीन पर छा जाती हैं, लगेगा ही नहीं कि वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हैं। देखा जाए तो दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत फ्रेश और असरदार है। साथ में ये जब दोनों स्क्रीन पर आते हैं तो सीन में एक अलग सी मिठास और गहराई महसूस होती है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ज्यादा लोग रहते ही नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म सिर्फ और लीड पे फोकस्ड है, लेकिन जहां भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं वो ठीक ठाक सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर आहान और अनीत की एक्टिंग फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है और शायद इसीलिए जब आप थिएटर से बाहर आएंगे तो आपको शायद ही साइड कैरेक्टर याद रहेगा। बात अगर डायरेक्शन की जाए तो सायरा का डायरेक्शन मोहित सूरी के उसी पुराने प्यार और दर्द वाले टच के साथ आता है, जिसमें इमोशंस की गहराई भी है और थोड़ी सी रिपीटेशन की फीलिंग भी। जी हाँ, मोहित सूरी ने इस फिल्म को विजुअली बहुत खूबसूरत बनाया है। हर सीन में रंग है, फीलिंग्स है और किरदारों के जज्बात बखूबी उभर के सामने आते हैं। वो नए स्टार से कैसे काम निकलवाना है वो अच्छे से जानते हैं। खासकर अनीत और आहान की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगती है, आपको तुरंत पसंद आ जाएगी। म्यूजिक और डायरेक्शन का तालमेल बहुत जबरदस्त है। गाने अचानक नहीं आते बल्कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इमोशनल सीन इतने असरदार हैं कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन हर फिल्म की तरह इसमें भी नेगेटिव पहलू है। मोहित सूरी का फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो गया है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप आशिकी 2 या फिर एक विलेन को वापस देख रहे हैं। कहानी में नई बात कम है और कुछ मोमेंट्स में चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई हैं। फिल्म का पहला हाफ थोड़ा स्लो है और रोमांस के कुछ हिस्से पुराने बॉलीवुड ड्रामा की याद दिलाते हैं। फिल्म का पहला हाफ अच्छा है, स्टोरी बिल्डअप है। पहले हाफ में अनीत पड्डा का काम आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सेकंड हाफ पूरा का पूरा आहान का है। हालांकि फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा और छोटा हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसे खींचा गया है। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन दिल से किया गया है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सेफ खेलने की कोशिश की गई है। इमोशंस और प्रेजेंटेशन शानदार है, मगर स्टोरी टेलिंग्स में वो नयापन नहीं दिखता जो वाकई आपको चौंकाए।
अब बात ये कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप दिल से जुड़ी हुई रोमांटिक कहानियां देखना पसंद करते हैं जहां पर प्यार, दर्द और म्यूजिक एक साथ मिलकर आपकी इमोशंस को छू जाए, तो सैयारा आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये फिल्म आपको नए चेहरों के दमदार प्रदर्शन, मोहित सूरी की डायरेक्शन और दिल की छू लेने वाले गानों के साथ एक पूरा पैकेज है जो आपको थिएटर में बैठाकर भावुक भी कर देगा और मज़ेदार भी लगेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसी फिल्म देखना पसंद करते हैं जिन्हें लव एंगल तो चाहिए लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट हो, या कहानी पूरी तरह नहीं हो, या फिर कोई अनोखा कंटेंट हो, तो सायरा आपके लिए थोड़ा कॉमन लग सकती है। कुछ हिस्सों में ये थोड़ा क्लिष्ट भी महसूस करा सकती है। ऐसे में ये आपके डिपेंड करता है कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अगर आप इमोशनल, म्यूजिकल और प्योर लव स्टोरी के मूड में हैं तो सैयारा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये आपके टाइम और पैसा वसूल दोनों ही होगा। फिल्म रिव्यू पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।